नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। देवशैनी एकादशी कब है? 24 जुलाई को है कि 25 जुलाई को है? क्या आपको भी कंफ्यूजन है? अगर कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन इस वीडियो में आइए दूर करते हैं। देवशैनी एकादशी हमारे हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, आप सब जानते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सभी जो शुभ कार्य हैं, बड़े बड़े कार्य हैं, शादी विवाह है, गृह प्रवेश है, वो शुभ कार्य 4 महीने के लिए रुक जाते हैं। और कब शुरू होते हैं? जब देव उठनी एकादशी आती है। तो इसलिए इस दिन को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये कब आता है? हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशैनी एकादशी का पर्व आता है। तो इस बार कब है देवशैनी एकादशी? जिस दिन से शुभ कार्य रुक जाएंगे, गृह प्रवेश फिर कोई नहीं करेगा, विवाह आदि कोई नहीं करेगा, मांगलिक कार्य नहीं करेगा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कोई कंफ्यूजन मत रखिए तिथि को लेकर के। ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार पंचांग में बिल्कुल क्लियर है। कोई भी पंचांग आपके पास है तो उस पर देख लीजिएगा कि इस बार जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी शुरुआत हो जाएगी 24 जुलाई को सुबह 9:13 पर और ये रहेगी 25 जुलाई को सुबह 11:35 तक। तो उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई को ही देवशैनी एकादशी का पर्व रखा जाएगा, मनाया जाएगा। तो इसी दिन लोग व्रत रखेंगे, इसी दिन लोग दान करेंगे, पुण्य करेंगे, भगवान विष्णु का विशेष पूजन करेंगे। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 25 जुलाई को ही देवशैनी एकादशी है, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि शुभ मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे है, कब हमें जो है पूजा करना चाहिए। देखिए, जो लोग व्रत रखते हैं एकादशी का, तो उनको दिन भर व्रत रखना है और आप अपने नियम से जब पूजा करते हैं, पूजा करिए, अगले दिन पारण करेंगे। पारण का समय भी आपको बताते हैं। जो शुभ मुहूर्त है इसकी शुरुआत हो जाएगी सुबह 4:17 से और ये सुबह 6:10 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप उठ जाएं, स्नान कर लें और अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करें। जो लोग इस मुहूर्त में नहीं कर पाते हैं तो वो लोग दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन कर सकते हैं। और व्रत का जो पारण है उसका समय बनेगा 26 जुलाई को, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण अगले दिन करते हैं। तो 26 जुलाई को सुबह 5:40 से सुबह 8:20 के बीच में व्रत का पारण करने का सबसे अच्छा मुहूर्त होगा। तो इस मुहूर्त में आप 26 जुलाई को व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एकादशी जो देवशैनी एकादशी है बड़ी महत्वपूर्ण है। इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए? तो जो नए लोग हैं, जो देवशैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का मन बना रहे हैं, नए लोग हैं, रेगुलर व्रत नहीं रखते हैं एकादशी का, तो उनके लिए बता दें कि इस दिन अगर आप व्रत नहीं भी रखना चाहें तो दान करिए, उससे विशेष पुण्य की प्राप्ति आपको होगी। और अगर व्रत रख करके दान करेंगे तो पापों का क्षय होता है और पुण्य बढ़ता है। तो हम सबको अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए देवशैनी एकादशी के दिन अवश्य व्रत करके दान करना चाहिए।
और दान कितना करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहली बात तो दान अपनी सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है कि नहीं भैया इतना दान करेंगे, आप इतना दान करेंगे तभी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार, साधारण भाषा में कहें तो अपने बजट को ध्यान में रखते हुए दान करना चाहिए। ये हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, हमारे पुराण कहते हैं। तो सबसे उत्तम दान है अन्न का दान। तो अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न को भी साक्षात देवता माना गया है। क्यों? अन्न से ही तो हमारा जीवन चलता है। अगर हमें अन्न ना मिले, हम भोजन ना करें, तो जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए अन्न का दान सबसे ज्यादा पुण्य प्रदान करने वाला माना जाता है। तो देवशयनी एकादशी के दिन आप स्नान करें, व्रत का संकल्प लें और अन्न, चावल, दाल, आटा, घी, गुड़, नमक, फल, सब्जी इत्यादि लेकर के एक पैकेट बना लें, उसमें कुछ दक्षिणा रखें और किसी मंदिर में जाकर पंडित जी को दान कर दें या किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें, तो आपके पाप घटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। और इस दिन भगवान विष्णु का पूजन आप अपने घर में कर सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर के भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर करने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि मंदिर में पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है। वहाँ सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि पॉजिटिविटी का स्तर हाई होता है। तो वहाँ जाकर जब आप पूजन करते हैं तो आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी की प्राप्ति होती है। लेकिन आप अपने घर में भी पूजन कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु का चित्र या भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की छोटी सी मूर्ति लीजिए, एक चौकी में पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें और भगवान विष्णु को तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, आरती करें, फल में तुलसी दल रख करके भोग लगाएं और भगवान विष्णु के किसी एक मंत्र का जाप करें। कौन से मंत्र का जाप करना सबसे उत्तम माना जाता है? कोई भी भगवान विष्णु का मंत्र जो आपको आता हो या आपको अच्छा लगता हो उसका जाप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं। तो आप भी इस मंत्र का जाप तुलसी की माला से कम 11 माला अवश्य कर लें। और जो भी आपके जीवन में कष्ट और परेशानियां हैं उन्हें दूर करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। फिर अपने दैनिक कार्यों में लग जाइए। शाम को आकर के फिर एक बार भगवान को प्रणाम कर लें, आरती कर लें और एक माला मंत्र का जाप कर लें। और अगर आप फल और दूध ले रहे हैं तो फल और दूध ले सकते हैं शाम को, या जो लोग सिर्फ दूध लेते हैं दूध ले सकते हैं। जिस तरह से आप व्रत करते हैं उस तरह से करिए और अगले दिन जब आप पारायण करेंगे तब अन्न का सेवन करना उचित माना जाता है। तो इस तरीके से देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करके दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और अगर आप व्रत रखेंगे ना, आप देखेंगे खुद आपके अंदर पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आपका मन शुद्ध होगा, शरीर शुद्ध होगा और हमारे विचार भी जो है परमात्मा की चरणों में लगते हैं। हमारा मन परमात्मा की चरणों में लगता है, भगवान विष्णु के चरणों में लगता है और उससे हमारे जीवन में सुख शांति अवश्य बढ़ती है। तो ये जो हमारे व्रत हैं, पर्व हैं, त्योहार हैं, ये हमारे जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, हमारे जीवन में पॉजिटिविटी लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को जरूर इसमें शामिल करना चाहिए। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने पर्व त्योहारों के बारे में बताएं, देवशयनी एकादशी के बारे में बताएं, उसका क्या महत्व है। और देवशयनी एकादशी के दिन जब आप अपने घर में पूजन करें तो उन्हें बैठाएं, मंदिर जाएं तो उन्हें लेकर जाएं, जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। अगर हम अपने बच्चों को जानकारी नहीं देंगे तो फिर आगे आने वाले समय में वो कैसे जो है
पूजन करेंगे, कैसे देवशयनी एकादशी का व्रत रखेंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के अंदर संस्कार दें, उन्हें सही मार्गदर्शन दें। अगर आप उन्हें अच्छे संस्कार देंगे तो आगे चल के आप उन्हें देख करके बहुत प्रसन्न होंगे। अगर अभी आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर आगे चल के जब बच्चों के संस्कार बिगड़े हुए होते हैं तो उन्हें देख करके, उनके क्रियाकलाप देख करके बड़ा दुख होता है। इसलिए हम सब का ये दायित्व है कि हम अपने बच्चों को अपने पर्व त्योहारों के बारे में जरूर जानकारी दें। तो देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है और इसी के साथ ही चतुर्मास की शुरुआत हो जाती है और 4 महीने तक आप देखेंगे कि बारिश होगी और कहीं बादल छाए रहेंगे, कहीं थोड़ा धूप निकलेगी, कहीं नहीं निकलेगी। तो ये जो मौसम होता है, इस मौसम में बहुत लोगों को मन में बेचैनी होती है, बहुत लोगों के काम रुक से जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, तो आपका धैर्य बढ़ता है, धैर्य बढ़ता है और धैर्य बढ़ने से आप अपने काम को संभाल पाते हैं, अपने आप को संभाल पाते हैं। इसलिए हमें देवशयनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए, इस दिन दान करना चाहिए ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़े, धैर्य बढ़े और हम अपने डे टू डे लाइफ को अच्छे तरीके से संभाल सकें। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। राधा रानी की कृपा से तुरंत आपको पॉजिटिविटी की प्राप्ति होगी और आप अपने घर में अवश्य देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन करें, अपने बच्चों को शामिल करें, परिवार के लोगों को शामिल करें और इसके महत्व के बारे में अपने घर वालों को भी बताएं और जो आपके करीबी लोग हैं उन्हें भी बताएं। जो लोग देवशयनी एकादशी के दिन व्रत नहीं करते, पूजन नहीं करते, उनको ज़रूर जानकारी दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। अच्छी जानकारी देना बहुत पुण्य का कार्य है, इससे भी आपको पुण्य प्राप्त होगा। आपके मार्गदर्शन से अगर किसी के जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है, किसी के जीवन में धैर्य बढ़ता है, सुख शांति बढ़ती है, तो ये भी एक उत्तम कार्य है, पुण्य का कार्य है। तो हमें ये भी करना चाहिए। तो आप ये वीडियो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने करीबी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। मुझे दीजिए अनुमति। बोलिए जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।